ये पैसा, ये विद्या, ये मंदिर, पता किसकी बदौलत मिला है। ये पैसा, ये विद्या, ये मंदिर, पता किसकी बदौलत मिला है। क्योंकि अभी मैंने कुछ महिलाओं से यहाँ पर बात की और आपने अभी बाबा साहब की बात करी, बुद्ध की आइडियोलॉजी की बात करी, आप उसको बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन मैंने देखा कि महिलाएं मनुस्मृति के बारे में नहीं जानती। ऐसा नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24/7 नीलम बोध के साथ। और साथियों, आज है हम रोहिणी सेक्टर 21-22 के डिवाइडर का जो एक पार्क है, बांसों वाला पार्क। और आप सभी सोच रहे होंगे कि ये बांसों वाला पार्क किस लिए है, तो मैं थोड़ा सा आपको अवगत कराना चाहूँगी। आप जिस तरह से मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, यहाँ पर बांस ही बांस है। और ये दिल्ली में मैंने पहला पार्क देखा जिसमें बांसों की संख्या इतनी ज़्यादा है और यहाँ पर जो बांस है वो बहुत ज़्यादा तादाद में होते हैं। लेकिन साथियों, इनको दिखाने के साथ साथ मेरा एक और उद्देश्य था यहाँ पर आने का। यहाँ पर त्रिरत्न बौद्ध महासभा संघ की तरफ से आज एक बहुत ही विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसको कि आनंद महोत्सव के नाम से जाना जाता है। ये कार्यक्रम पिछले 6 साल से मनाया जा रहा है और इस बार बता रहे हैं कि ये 7वां कार्यक्रम था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जिस तरह से लोग काफ़ी दूर दराज से आए हैं और अभी कार्यक्रम समापन की तरफ चल रहा है। काफ़ी लंबे समय से कार्यक्रम चल रहा था, काफ़ी लोग थे, लेकिन हम ही लोग यहाँ पर आने में थोड़ा लेट हो गए। और यहाँ पर कुछ लोग भी हैं, उनसे भी जुड़ने का प्रयास करेंगे। बेटा, नाम क्या है? माय नेम इज सुमन बौद्ध। कहाँ से आए हैं? सुल्तानपुरी। पढ़ते हो? हाँ, कौन सी कक्षा में? 10th क्लास। आज यहाँ पर क्या हुआ है? आज हुआ है यहाँ पे आनंद मेला के उत्सव में सब एकत्रित हुए हैं। तो क्या चीज़ें यहाँ पर बताई गई जिन्होंने आपको प्रभावित किया? यहाँ पे जैसे बाबा साहब के बारे में स्पीच दिया, किसी ने गाना गाया। तो आपने कुछ यहाँ पर पार्टिसिपेट किया किसी चीज़ में? मैंने सिंगिंग में करा। तो कुछ सुनाए हमारे दर्शकों को। भीम दीवानो भीम बाबा के नक्श कदम पे चलो, भीम दीवानो भीम बाबा के नक्श कदम पे चलो, जिस साँचे में ढले भीम जी उस साँचे में ढलो, फिर दुश्मन की क्या है हस्ती जो तुमसे टकराए, तुम चाहो तो देसी सत्ता, तुम चाहो तो देसी सत्ता हाथ में आ जाए, दिल पे तुम राज करो, नहीं तो फिर डूब मरो, होए दिल पे तुम राज करो, नहीं तो फिर डूब मरो, पढ़ लिख कर विद्वान बनाता भीम का कहना, आपस के मतभेद मिटाकर मिलजुल के रहना, भीम जयंती को देख के सारे मनवाजी ठर्राए, नीला अंबर नीला परचम, नीला अंबर नीला परचम पे सदा लहराए, दिल पे तुम राज करो, नहीं तो फिर डूब मरो, हाय दिल पे तुम राज करो, नहीं तो फिर डूब मरो। जय भीम, नमो बुद्धाय। बेटा, एक चीज़ और जानना चाहूँ, क्योंकि एक वर्ड आप बोल रहे थे, वो दलित बोल रहे हैं या कुछ और शब्द है कि या दिल्ली बोल रहे हैं? दिल्ली बोल रहे हैं। अच्छा, दिल्ली पे तुम राज करो। तो देखिए, जिस तरह से इस बिटिया ने बहुत अच्छा गीत सुनाया और गीत के माध्यम से एक संदेश दिया है कि तुम दिल्ली पर राज करो। और भी बहुत सारी यहाँ पर जिस तरह से गतिविधियाँ हो रही हैं, हम जुड़ना चाहेंगे। और भी यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। आपका नाम क्या है? अलका। कहाँ से आए हैं? बेगमपुर। कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर? बहुत अच्छा। क्या क्या कार्यक्रम हुए यहाँ पर? यहाँ पे डांस कंपटीशन, रेसिंग, बलून डांस, लेमन डांस, काफ़ी डांस। तो आपने किसी उसमें पार्टिसिपेट किया है गेम में? नहीं, मैं फर्स्ट टाइम हूँ, मेरी बेटी ने ड्राइंग में लिया था। अच्छा, फर्स्ट टाइम आए हैं यहाँ हाँ पर। जी। तो बेटा, नाम क्या है? उमा भारती। आपने किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है? हाँ। किस में किया था? ड्राइंग। तो कोई प्राइज मिला? नहीं। क्या बनाया था ड्राइंग में? मुझे सामने मूर्ति रखी है। सामने मूर्ति रखी है। सामने बेटा भगवान बुद्ध की मूर्ति। हाँ। वो बनाई थी आपने? तो कैसा लग रहा है यहाँ पर? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है। और भी छोटे छोटे बच्चे हैं, उनसे भी जुड़ेंगे। बेटा, नाम क्या है? प्यांशी। कहाँ से आए हो? बेगमपुर से। अच्छा, बेगमपुर से आए हो। तो पार्टिसिपेट किया किसी चीज़ में यहाँ पर? किस में किया? रनिंग और ड्राइंग में। रनिंग और ड्राइंग में। क्या बनाया था ड्राइंग में? ड्राइंग में मैंने भीमराव अम्बेडकर की फ़ोटो बनाई थी। भीमराव अम्बेडकर जी की। और कोई पोजीशन आई है? हाँ। क्या आए हो बेटा? 3rd।
थर्ड आए हो, वेरी गुड। तो देखिए छोटे छोटे बच्चे भी आज पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जिस तरह से कहीं ना कहीं जो बहुजन आइडियोलॉजी की बात है, क्योंकि यहाँ पर बच्चों ने प्रतियोगिता के माध्यम से जो ड्राइंग कंपटीशन में भाग लिया है, भगवान बुद्ध की जो तस्वीर है या यहाँ पर जो नाम क्या है? दीपांकर। दीपंकर कहाँ से आए हैं? सुल्तानपुरी। सुल्तानपुरी से आए हैं। तो जानना चाहूँगी आपके हाथ में कुछ पुस्तकें हैं, इन पुस्तकों को खरीदने का उद्देश्य क्या है? खरीदी नहीं है मैम, जीती हमने। अच्छा, जीती है? हाँ जी मैम। ये प्राइज में मिली है? यस मैम। अपने और किस चीज़ में जीता है? वो लाठी वाला था मैम, लाठी गेम था मैम। अच्छा, लाठी गेम किस तरह का? मैम लाठी कैच करनी थी। अच्छा, लाठी कैच करनी। फर्स्ट टाइम उसमें मैं फर्स्ट आए। तो आपके हाथ में कुछ पुस्तक है, एक बार मैं कैमरामैन से चाहूँगी एक बार इन पुस्तकों पे थोड़ा सा कैमरा जूम करके दिखाएं। बुद्ध और उनका धम्म, बुद्ध सतपदी, और ये मोमेंटो है, ये मोमेंटो है भगवान बुद्ध का। तो आप देख सकते हैं। तो थोड़ा जानना चाहूँगी इन पुस्तकों के बारे में, पहले कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा है या अभी फर्स्ट टाइम देखी है? फर्स्ट टाइम देखिए। अच्छा, फर्स्ट टाइम। तो इनको पढ़ोगे या घर पे जाके रख दोगे? पढ़ूंगा। पढ़ोगे, मतलब जिज्ञासा हो रही है? हाँ हाँ। तो चलिए, जिज्ञासा है कहीं ना कहीं, और पुस्तकें अक्सर जब मिलती हैं तो ज्ञान का भंडार होती है और हमें ज़रूरत होती है कि उन पुस्तकों के अंदर जो भी चीज़ें दी गई हैं हमें उनको पढ़ना चाहिए और उनको पढ़कर मनोसात करके आगे बढ़ना चाहिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जय भीम। जय भीम। कहाँ से आए हैं? सुल्तानपुरी। अच्छा, सुल्तानपुरी। अच्छा, सुल्तानपुरी से आए हैं। तो आज यहाँ पर जिस तरह से आनंद महोत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, तो पहले तो ये बताइए कैसा लगा आपको? अच्छा लगा यहाँ का। यहाँ क्या क्या चीज़ें सिखाई गई हैं? यहाँ बच्चों का खेल हुआ है, डांस का प्रोग्राम हुआ है, ये सब हुआ। अच्छा लगा। अच्छा, हमें ये बताइए मनुस्मृति के बारे में जानते हैं आप? नहीं, मैं भी नहीं जानते हैं। आपका नाम क्या बेटा? सोनल। यहाँ पर जो कार्यक्रम हुआ है, किसी कार्यक्रम में आपने पार्टिसिपेट किया कंपटीशन में? ड्राइंग में। ड्राइंग में पोजीशन आई है? यस। क्या बनाया था? हम बाबा अम्बेडकर साहब। बाबा अम्बेडकर साहब की तस्वीर बनाई थी। यस। तो कौन सी पोजीशन आई है? अभी नहीं आए। अच्छा, अभी नहीं आए हो। तो देखिए बच्चे हैं और भी लोग हैं, खासकर मैं यहाँ पर थोड़े बड़े लोगों से जुड़ना चाहूँगी और उसके साथ में माता जी हैं, उनसे भी जुड़ेंगे। माता जी, नाम क्या है? मेरा नाम तो शारदा है। कहाँ से आई हैं? सुल्तानपुरी से। माता जी, जानना चाहूँगी मनुस्मृति के बारे में जानते हैं? नहीं बेटा, मैं नहीं, इतने नहीं जानते। यहाँ पर कुछ महिलाएं और हैं। आपका नाम क्या है? मेरा सोनी नाम है। कहाँ से आए हैं? सुल्तानपुरी से। जानना चाहूँगी मनुस्मृति के बारे में जानते हैं? नहीं जानते। तो देखिए यहाँ पर हमने काफ़ी लोगों से चर्चा की है इस कार्यक्रम को लेकर, लेकिन बहुत सारी चीज़ें निकल कर अभी आ रही हैं। यहाँ पर और भी लोग, उनसे भी जुड़ने का प्रयास करें। आपका नाम क्या है? रामजीवन बौद्ध। रामजीवन बौद्ध जी, जिस तरह से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है यहाँ पर, इसके पीछे उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि बाबा साहब के कार्यों को आगे बढ़ाया जाए और जो भगवान बुद्ध की फिलॉसफी है उसको भी आगे बढ़ाया जाए। इस कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों का एक तो उत्साह बढ़ता है और हमारे बच्चे जो SC ST दलित वर्ग के बच्चे आते हैं उनके अंदर ये भावना आती है कि हम भी समाज के भागीदारी हैं और हमारी भी इस देश के अंदर मान सम्मान है और बच्चे इस तरक्की से जो है ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करेंगे, इससे जुड़ाव भी रखेंगे और सामाजिक तौर पे तैयार भी करा जाएगा। जी, आपने बात करी कि जिस तरह से बाबा साहेब या बुद्ध की आइडियोलॉजी को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, तो किस तरह से काम कर रहे हैं आप लोग? एक संगठन के माध्यम से ये होता है, जैसे और लोगों ने कार्यक्रम शुरू कर दिया है, शुरुआत हो गई है, इस तरह से लोग जुड़ते हैं। और जब हम बच्चों को प्रोत्साहन करते हैं, कोई चीज़ देते हैं, तो उससे बच्चे भी एक्टिव होते हैं, माता पिता भी एक्टिव होते हैं। हमारे बच्चे को ये इनाम मिला, फर्स्ट सेकंड प्राइज आता है, उसके बाद में उनको इनाम मिलता है, तो उससे प्रोत्साहित हो जाते हैं और फिर जुड़ते हैं इस हिसाब से। एक सवाल जानना चाहूँ, क्योंकि अभी मैंने कुछ महिलाओं से यहाँ पर बात की और आपने अभी बाबा साहब की बात करी, बुद्ध की आइडियोलॉजी की बात करी, आप उसको बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन मैंने देखा कि महिलाएं मनुस्मृति के बारे में नहीं जानती। ऐसा क्यों? क्या आप जो बाबा साहब का आज का जो दिन है बहुत ही महत्वपूर्ण था, आपको पता है कि 25 दिसंबर सन 1927 को उन्होंने मनुस्मृति का दहन किया था, लेकिन महिलाओं को नहीं पता, ऐसा क्यों? महिलाओं को क्या है, अभी जैसे जगह जगह उतनी जागरूकता नहीं हो पाई है, जितनी शिक्षित हो रही महिलाएं, तो उस हिसाब से महिलाओं के अंदर जो है ये बात जा रही है। और बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से हालांकि बहुत से लेडीज़ें जो है आगे बढ़ चुकी हैं, ये बात नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी महिलाएं हैं जिनको पता नहीं है अभी और शिक्षित नहीं है, इसलिए नहीं पता है। बाकी तो हाँ, बाकी तो सब ठीक चल रहा है इस समय। जी, चलिए ठीक है। एक बिटिया है हमारे साथ में, उससे जुड़ेंगे। बेटा, नाम क्या है? अंतरा बौद्ध। अंतरा बौद्ध, आज यहाँ किस लिए हैं पहले तो ये बताएं। हम आज सभी यहाँ पर आनंद मेला में सम्मिलित होने के लिए आए हैं। तो जो आनंद मेला है यहाँ पर आकर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर नई नई तरह के कॉम्पिटिशन्स हुए हैं और प्राइज़ भी मिला है। जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आया है उन्हें अलग अलग प्रकार के प्राइज़ मिले हैं। आपको कोई प्राइज़ मिला है? अभी तो नहीं मिला, आप देखेंगे। अच्छा, नहीं मिला है, लेकिन अभी जो अनाउंस हुआ होगा रिजल्ट, आपने किस किस चीज़ में पार्टिसिपेट किया?
मेरी थोड़ी वो तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए मैं लेट आई, तो सिर्फ गाने में ही हुआ था। अच्छा, गाना गाया, तो हम हमारे दर्शकों को वो गाना सुना दीजिए। ये पैसा, ये विद्या, ये मंदिर, ये पैसा, ये विद्या, ये मंदिर, बता किसकी बदौलत मिला है। ये पैसा, ये विद्या, ये मंदिर, बता किसकी बदौलत मिला है। कभी भगता सिपाही के डर से, कभी बोला न मुखिया के आगे। कभी हम लोग सिपाहियों के डर से, जो पंडित लोग थे उनके सामने नहीं बोल पाते थे, बहुत डरते थे, उन्हें देखते ही भाग उठते थे। कभी भगता सिपाही के डर से, कभी बोला न मुखिया के आगे। और आज उन पे ही आदेश करना, बता किसकी बदौलत मिला है। आज उन पे ही आदेश करना, पता किसकी बदौलत मिला है। बहुत खूब बेटा, बहुत अच्छा गाना गाया, लेकिन एक सवाल और रहेगा मेरा इसी गाने को लेकर। आप लगातार एक सवाल कर रहे हैं कि बता किसकी बदौलत मिला है, तो आप बता दीजिए किसकी बदौलत मिला है जो भी कुछ मिला है। ये आज हम अपनी जो हमें इच्छा होती है उसी प्रकार के कपड़े पहनते हैं, भोजन करते हैं, ये सभी हमें बाबा साहब की बदौलत मिला है। तो देखिए, कहीं ना कहीं जब इस तरह के बच्चों से मुलाकात होती है, क्योंकि आज हम देखते हैं कि बच्चे बहुत सारे जो इस देश के नायक रहे हैं उनको पढ़ने का काम तो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी की बात आती है, जिन्होंने संविधान के माध्यम से खासकर इस नारी जाति को, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी क्षेत्र, किसी भी भाषा की हैं, उनको वो तमाम हक अधिकार दिए, जिनके कारण आज वो स्वतंत्र रूप से अपनी बात को बड़े मुखर होकर रख सकती हैं। और इस कड़ी में जिस तरह से आप देख रहे हो, जो त्रिरत्न बौद्ध महासंघ है वो बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहा है, लोगों के बीच में जाकर जन जागृति अभियान चला रहा है और लगातार लोगों को जो धम्म की गति है उसमें पूरी तरह से सक्षम करने का काम कर रहा है।